ये आज हम लोग सीखते हैं क्लास 10 में जो हमारा बहुपद रिलेशन है इसका डिटेल्स। ठीक है, देखिए इस पाठ को पढ़ने का हमारा उद्देश्य क्या होना चाहिए। आप जानते हैं कोई भी काम करने का एक लक्ष्य होता है, उद्देश्य होता है। तो इस पाठ को पढ़ने के बाद हम लोग इन बातों को जान सकेंगे। क्या जानेंगे वो जानिएगा, थोड़ा वेट कीजिएगा तो जरूर समझ में आएगा। ठीक है, पहले तो जानेंगे कि बहुपद है कि नहीं है, पहला जानकारी होगा। सेकंड जानेंगे कि अगर बहुपद हो गया तो उसका पावर क्या होगा, मतलब उसका घात क्या होगा। अब घात के आधार पर हम लोग इसको बांटेंगे कि बहुपद का कितना कितना प्रकार है। ठीक है, अब ये सब प्रकार को डिफाइन करने के बाद आप इसका बेसिक्स कवर कर चुके होंगे। ठीक है, जैसे ही बेसिक्स कवर हो जाएगा तब हम जानेंगे कि उनका शून्यक क्या होगा। प्रकार के हिसाब से शून्यक को देखेंगे। शून्यक जैसे जानेंगे तो फिर हम लोग देखेंगे, जिसे मान लीजिए कि इसका शून्यक ये दोनों हो गया। ठीक है, तो शून्यकों और गुणांकों में रिलेशन को जानेंगे। जो ही ये जानेंगे तो शून्यक के आधार पर फिर बहुपद निकालना हम लोग सीखेंगे। ठीक, और लास्ट में हम लोग जानेंगे कि एक बहुपद का दूसरे बहुपद से भाग देने पर क्या वैल्यू आता है, मतलब भागफल क्या होगा। तो हम लोग का पहला पॉइंट है कि बहुपद है या नहीं। इसमें से हम लोग पहला पॉइंट कवर कर रहे हैं, बहुपद है या नहीं। बहुपद के लिए ध्यान रखिएगा, ये हमारा चर है और ये हमारा अचर है। ठीक है, तो चर जो होता है वो कभी भी रूट में नहीं होना चाहिए, यानी कि उसका पावर कभी भी माइनस में नहीं होना चाहिए, भी ध्यान रखिएगा। तो कहेंगे कि इसमें चर जो है इसका पावर 1 है तो ये बहुपद है। ये भी देखिए चर का पावर +2 है, इसका पावर दिखाई नहीं दे रहा है 1 है, ये भी हमारा बहुपद है। ये देखेंगे कि हमारा ठीक है, इसका पावर सही है, लेकिन रूट में आ गया तो रूट x का मतलब होता है x के पावर 1/2। 1/2 होने के चलते हम लोग कहेंगे कि ये बहुपद नहीं। बहुत बारीकी से समझिएगा। अब देखिए इसका पावर 1 है, ये तो ठीक है, लेकिन ये जो है बाटा से जैसे ही ऊपर जाएगा तो पावर हो जाएगा -1, इसीलिए कहेंगे कि ये बहुपद नहीं है। ये देखिए संख्या रूट में रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, कहेंगे कि हाँ बहुपद है। देखिए इसके पावर 1 है, ये भी बहुपद है। ठीक है, यहाँ देख रहे हैं कि x का स्क्वायर है, सही संख्या है, x का पावर 1 है, ये भी ठीक है, यानी कि ये भी हमारा बहुपद है। तो याद रखिएगा कि बहुपद में कब होगा, यानी कि संख्या कभी भी इसका जो पावर होगा वो माइनस में नहीं होना चाहिए, यानी कि रूट से अगर बाहर रहेगा तो बहुपद है, नहीं रहेगा तो वो बहुपद नहीं है। उम्मीद है आपको पहला ये टॉपिक समझ में आ गया होगा कि बहुपद है या नहीं। चलिए तो अभी हम लोग देखेंगे कि बहुपद की घात क्या है और बहुपद के प्रकार क्या है। बस इसी से हम लोग समझ जाएंगे कि इसमें से हमारा बहुपद का घात क्या कहलाएगा और इसका प्रकार क्या होगा। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। देखिए जैसे कि पहला उदाहरण दिया गया है, इसमें लिखा गया है x + 6। हम लोग कहेंगे यहाँ x का अधिकतम घात कितना है। ठीक है, तो देख पा रहे हैं यहाँ x का जो पावर है वो 1 है। ठीक है, तो कहेंगे अधिकतम घात 1 है। इस क्वेश्चन में देखेंगे कि x का अधिकतम यहाँ 1 है और यहाँ 2 है, लेकिन हम लोग देखते हैं कि अधिकतम घात कितना है। तो इस सवाल में अधिकतम घात कितना है, 2 है, तो लिखेंगे अधिकतम घात इसका 2 है। जरूरी नहीं कि हम लोग अधिकतम शब्द ही देखेंगे, कहीं कहीं उच्चतम दिया होता है। ठीक है, तो कहेंगे x का उच्चतम घात क्या है, तो इस बहुपद के लिए उच्चतम घात 3 है। उच्चतम का मतलब है कि सबसे ज्यादा। ठीक है, तो हम देखेंगे कि यहाँ पर अधिकतम घात 1 है, इस क्वेश्चन में 2 है और इसमें हमारा 3 है। जिसमें 1 होगा उसका नाम दिया जाएगा कि यह रैखिक बहुपद है, जिसमें अधिकतम घात 2 होगा इसका नाम दिया जाएगा द्विघाती बहुपद है, और जिसमें अधिकतम घात 3 होगा इसका नाम दिया जाएगा त्रिघाती बहुपद है। तो यहाँ से 3 बहुपद मिल गया, रैखिक, द्विघाती और त्रिघाती। ध्यान दीजिएगा। अब हम कुछ ऐसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखेंगे जो हमारे पढ़ने के आधार पर आधारित हो। ठीक है, तो हम लोग क्या पढ़े, सबसे पहले पढ़े कि बहुपद है कि नहीं। इससे संबंधित एक सवाल आपको मिल जाएगा, 2024 के एनुअल वार्षिक परीक्षा में पूछा गया है। क्या पूछा गया कि निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। इन चारों ऑप्शन में हम लोग को तय करना है, डिसाइड करना है कि कौन बहुपद नहीं है। तो बताया गया कि बहुपद वही नहीं होगा जिसका पावर माइनस में होगा या x जो है वो रूट वगैरह में होगा। ठीक है, हम लोग कहेंगे कि देखिए रूट में कोई अंक रहेगा, हमें कोई दिक्कत नहीं है, ये वाला ठीक होना चाहिए, माने x का जो पावर है वो ठीक होना चाहिए। ठीक है, यहाँ भी देख रहे हैं कि संख्या जो है वो रूट में है, कोई दिक्कत नहीं है, और ये तो ठीक है। तो हमारा ये बहुपद है, और हम लोग को बताना है कि बहुपद नहीं है। इसमें देखिएगा
तो x के पावर 2 है, ये भी सही है। x के पावर कुछ नहीं 1, ये भी ठीक है। अंक रूट में रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ देखिए इसका पावर 1 है, ये तो ठीक है, लेकिन ये जो रूट x है, ठीक है, इसका मतलब हो जाएगा x के पावर 1/2। और कभी भी जो हमारा पावर होगा वो बटा में नहीं होना चाहिए, माइनस में नहीं होना चाहिए। इसीलिए कहेंगे कि कौन बहुपद नहीं है, तो कहेंगे कि ऑप्शन सी हमारा बहुपद नहीं है। इसको भी देखिएगा, तो x के पावर 3 है, ठीक है, x के पावर 2 है, ये भी ठीक है। देखिए हमारे यहाँ घात से संबंधित एक सवाल दिया गया है जो 2023 के एनुअल में पूछा गया है। इसमें प्रश्न कह रहा है कि बहुपद, ये जो दिया गया बहुपद है, ठीक है, इसका घात क्या है। हम लोग पढ़े थे, इसमें पढ़े थे बहुपद की घात जब स्टडी कर रहे थे स्टार्टिंग टाइम में, तो पढ़े थे कि जिसका उच्चतम घात होगा, किसी चर का उच्चतम घात ही बहुपद का घात होगा। तो यहाँ देख रहे हैं तो उच्चतम घात 2 है, यहाँ 1 है, तो उच्चतम यही होगा, यानी कि अधिकतम घात 2 है। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि पूरा ये जो हमारा बहुपद है इसका घात क्या हो जाएगा, 2। चलिए तो अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इस बहुपद में। जो हमारा लेसन 2 है, इसमें पहला पॉइंट हो जाएगा 2.1, ठीक है। इसमें हम लोग को ये डिसाइड करना है कि y बराबर px का ग्राफ, ये जो नीचे बहुत सारा ग्राफ हम लोगों का दिया गया है, इसमें प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या बताना है कि आखिरकार शून्यकों की संख्या क्या है। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आप समझिएगा। ये ब्लू लाइन हमारा क्या है, इसका ग्राफ है, आलेख है। ये निर्देशांक तल में ये ब्लू लाइन हमारा इसका आलेख है। तो हम कहेंगे कि ब्लू लाइन एक्स अक्ष को जितना बार काटेगा वही शून्यकों का संख्या होगा। सबसे सिंपल यही लाइन होगा आपके समझने के लिए, सिंपल है, साधारण है। जितना बार ये ब्लू लाइन एक्स अक्ष को काटेगा, जैसे मान लीजिए कि एक बार काट रहा है तो शून्य की संख्या 1। अगर देखिए कहीं मान लीजिए 2 बार कटिंग किया, 3 बार कटिंग किया, 4 बार, जितना बार एक्स अक्ष को काटेगा वही हमारा शून्य का संख्या होगा। बाय द वे मान लीजिए कि ये कहीं काट ही नहीं रहा है, देखिए ये जो लाइन है एक्स अक्ष को कहीं नहीं काट रहा है, तो इस क्वेश्चन में शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगा, 0। यहाँ देखिएगा 2 नंबर प्रश्न में देख रहे हैं कि ये जो ब्लू लाइन है ये वाई अक्ष को काट रहा है, तो इसे हम काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। ये एक्स अक्ष को कहाँ काट रहा है, मात्र एक बार काट रहा है, तो एक्स अक्ष को जितना बार काटेगा वही शून्य का संख्या होगा। तो हम लोग कहेंगे कि इसके लिए जो हमारा शून्यकों का संख्या होगा, ठीक है, तो जो शून्यकों की संख्या होगा उसका मान कितना हो जाएगा, 1। अब यहाँ देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन के लिए एक्स अक्ष को जहां जहां काटेगा, देखिए यहाँ कटिंग हो रहा है, यहाँ कटिंग हो रहा है और यहाँ हो रहा है, 3 पॉइंट पे हो रहा है, तो कहेंगे शून्यकों की संख्या कितना हो जाएगा, 3। 4 नंबर क्वेश्चन में देखिएगा यू शेप में काट रहा है, तो एक्स अक्ष को एक बार यहाँ काटेगा और फिर एक बार यहाँ काटेगा। इस प्रश्न के लिए जो हमारा शून्यकों का संख्या हो जाएगा वो 2 हो जाएगा। 5 नंबर के लिए देखिएगा, देखिए यहाँ से काटा, अप जाके यहाँ डाउन, ठीक है, फिर डाउन से यहाँ अप, एक बार यहाँ कटिंग किया, फिर अप जाके फिर डाउन, एक बार यहाँ कटिंग किया। टोटल कितने बार काट रहा है, 4 बार, तो कहा जाएगा शून्यकों की संख्या 4। लास्ट क्वेश्चन है 6 नंबर। इसमें देखिए यहाँ एक बार सीधे तौर पे काट रहा है और ये काट नहीं रहा है, यहाँ से अप से होकर डाउन जैसे हुआ तो इसमें टच होके निकल गया, तो 1 इसको काउंट किया जाएगा। जहां टच होके निकल जाए वहां 1 काउंट कीजिएगा। फिर यहाँ देखिए अप से यहाँ डाउन, फिर टच करके निकल गया। इस प्रकार शून्यकों की संख्या कितना हो जाएगा, 3। देखिए 1 2 3। तो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे शून्यक से संबंधित कोई भी काम। देखिए इस पूरा लेसन बहुपद जो 2 है इसमें शून्यक ही अहम रोल निभाता है। सबसे महत्वपूर्ण अगर काम होगा इस पूरा लेसन का तो शून्यक निकालना है। देखिए शून्यक निकालेंगे, शून्यक निकालने के बाद उन शून्यकों में, किस शून्यक में, द्विघातीय बहुपद में, तो द्विघातीय बहुपद में शून्यकों की संख्या 2 होगा। कोई भी 2 शून्यक हमारा आएगा, ठीक है, तो कोई बहुपद होगा जिससे 2 शून्यक आएगा, ये हमारा काम होगा। इससे ही हम लोग शून्यकों और गुणांकों में संबंध बताएंगे। फिर शून्यक जब दिए रहेंगे तो उससे फिर हम लोग बहुपद निकालेंगे। अब हम लोग का यही काम स्टार्ट होने वाला है, ठीक है, तो धैर्य से देखते रहेंगे। हाँ, अब हम देखेंगे कि शून्यक निकालने के लिए बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन होते हैं जो क्लास 9 में आप पढ़ चुके हैं। मान के हम चलते हैं कि हमें फिर से आपको एकदम बिल्कुल बेसिक से बताना है, तो इसके लिए हमारा पहला क्वेश्चन होगा x² + 5x + 6। तो ऐसे प्रश्न के लिए जहां पर दोनों के दोनों संख्या प्लस में हो तो सबसे पहले इन दोनों का गुणा मन ही मन आपको सोच लेना होगा, ठीक है। तो x² + 6 को छोड़ दीजिए, ठीक। मध्य पद, ये जो बीच वाला हमारा पद है, इसको 2 टुकड़ा में बांटिएगा।
ऐसे दो हिस्सा में बांटिएगा कि दोनों को जोड़ने पर 5x आ जाए और दोनों को गुना करने पर 6x² के बराबर हो जाए। पहले आप सोच लीजिएगा, ठीक है। तो हम कहेंगे कि 6 में x² से करेंगे तो 6x²। इसको दो टुकड़ा में ऐसे ही बांटेंगे ताकि गुना उसका 6x² आ जाए, जो आप क्लास 9 में पढ़ चुके हैं। तो हम लोग ऐसे रख सकते हैं 2x + 3x, या तो आप इसको इधर रखिए, इसको इधर रखिए, कोई दिक्कत इसमें नहीं है, ठीक है। अब इसको हम कॉमन करने का काम करेंगे, जो क्लास 9 में ऑलरेडी आप सीख चुके हैं। यहाँ भी कॉमन करने का काम करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा। एक बार और कॉमन किया जाएगा, प्लस के इधर ये वाला है, प्लस के इधर ये वाला है, दोनों से x + 2 को कॉमन कीजिएगा तो यहाँ x बचेगा और यहाँ 3 बचेगा। ये तो गुणनखंड हम लोग निकाले हैं। शून्यक निकालने के लिए इन दोनों को शून्य के बराबर किया जाता है, ठीक है। जब x + 2 को शून्य के बराबर करेंगे तो x का मान कितना आएगा? -2। ये हमारा पहला शून्यक होगा। जब x + 3 को 0 के बराबर करेंगे तो x का मान -3 होगा। ये हमारा दूसरा शून्यक होगा। देखिए, इस प्रश्न में हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर माइनस का चिन्ह दिया गया है। पिछले वाले प्रश्न में क्या था? यहाँ भी प्लस था, यहाँ भी प्लस था, ठीक है। पहले हम लोग इन दोनों का गुना करके मन ही मन सोच लेंगे, अगर दोनों को गुना करेंगे तो प्लस में आएगा, ठीक है। प्लस में लाने के लिए हम लोगों को क्या करना होगा? सोचना होगा कि प्लस में लाने के लिए इसको दो टुकड़ा में क्या बांटे ताकि प्लस में हो जाए। तो प्लस में लाने के लिए अगर माइनस गुना माइनस किया जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। मतलब दोनों जो संख्या हम लोग तोड़ेंगे वो माइनस में ही रखेंगे। तो ऐसे कर सकते हैं 4x - 6x। अब इसको देखिएगा, -4 - 6 मिलके -10 हो जाएगा। और गुना कीजिएगा तो माइनस माइनस प्लस, और 4 में 6 से कीजिएगा 24। यहाँ से कॉमन करने का काम कीजिएगा। कॉमन करना बहुत ही सिंपल है, ठीक है। यहाँ से भी कॉमन कीजिएगा, तो यहाँ से कॉमन कीजिएगा, माइनस कॉमन कीजिएगा तो प्लस वाला माइनस में हो जाएगा। फिर एक बार कॉमन कीजिएगा, दोनों से x - 4 कॉमन कीजिएगा तो यहाँ वाला x बचेगा, यहाँ वाला 6 बचेगा। थोड़ा देर पहले बताए थे कि जब गुणनखंड हो जाए, तो क्लास 9 में ही किए हैं। 10 का बस एक ही भूमिका है कि एक बार इसको 0 के बराबर कीजिएगा, ठीक है। एक बार इसको 0 के बराबर कीजिएगा। अब ये -4 उधर जाएगा तो +4 हो जाएगा, ठीक है। और -6 उधर जाएगा तो +6। यही दोनों शून्यक है। तो इस क्वेश्चन के लिए ये हमारा दोनों शून्यक हो जाएगा। इस बार हम लोग ऐसे प्रश्न को रखे हैं कि यहाँ पर प्लस है लेकिन यहाँ पर क्या दिया गया है? माइनस। तो ध्यान रख दीजिएगा, हम आपको क्या बोले कि पहले आप गुना करा लीजिएगा। x² में अगर -14 से कराइएगा तो कितना आएगा? -14x² आएगा। यानी कि माइनस में लाने के लिए जो दो संख्या हम लोग जो रखते हैं यहाँ तोड़कर, एक रखेंगे प्लस में, एक रखेंगे माइनस में, तब जाके दोनों का गुना जो होगा माइनस में आएगा। या पहला रखेंगे माइनस में, दूसरा रखेंगे प्लस में। मतलब माइनस लाने के लिए दोनों अलग अलग चिन्ह में हम लोग को रखना पड़ेगा। अब हम कहेंगे कि यहाँ प्लस लाने के लिए बड़ी संख्या प्लस में रखेंगे, क्योंकि बड़ी से छोटी घटाएंगे तब जाके हमारा मान जो आएगा प्लस में आएगा। यानी कि देखिए, 7 में से 2 घटाएंगे तो 5 होगा, 7 में 2 से गुना करेंगे तो 14x² के बराबर हो जाएगा। अब देखिए, इन दोनों का कॉमन यहाँ कीजिएगा, इन दोनों का कॉमन यहाँ कीजिएगा, ठीक है। कॉमन जब होगा तो फिर इन दोनों का कॉमन यहाँ होगा, तो यहाँ बचेगा x और यहाँ बचेगा -2। ये तो क्लास 9 तक यहाँ सीखे हुए हैं। यहाँ क्या करना है? एक बार इसको 0 के बराबर करना है। जब x + 7 0 के बराबर होगा तो x का मान -7 हो जाएगा, पहला शून्यक हो जाएगा। जब x - 2 को 0 के बराबर करेंगे तो ये 2 हो जाएगा। यानी कि हमारा जो शून्यक होगा वो एक शून्यक होगा -7 और दूसरा शून्यक हो जाएगा 2। यही हमारा मेन जो काम होता है वो सिर्फ पहला लाइन में ही होता है। अगर पहला लाइन को बढ़िया से सोच लीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो हम लोग द्विघात बहुपद के शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध के सत्यता की जांच करने वाले हैं। इसके लिए हम आपके एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन रखे हैं, पेज नंबर 33 में मिल जाएगा, उदाहरण 2, ठीक है। इसमें लिखा गया है x² + 7x + 10 का संबंध की सत्यता की जांच करना है, जो शून्यक होगा उसका, ठीक है। तो सबसे पहले तो बेसिक नियम सभी थोड़ा देर पहले बताया, तो उस कंडीशन से आपको शून्यक निकाल लेना है। तो शून्यक निकाल लीजिएगा तो -2 - 5 आ जाएगा। अतः इसका जो हमारा शून्यक हुआ, एक शून्यक हो गया -2, एक शून्यक हो गया -5। मूल रूप से हम लोग को सीखना यहाँ पर है कि सत्यता की जांच कैसे की जाती है। तो एक फॉर्मूला याद कीजिएगा, शून्यकों का योगफल बराबर होता है -b/a, शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है c/a, ठीक है।
अब ये b बटा ए c बटा ए क्या होगा, तो मान लीजिए कि कोई बहुपद दिया है ये वाला, ठीक है। तो अगर इस बहुपद के जैसा कोई मान दिया गया है तो कहा जाएगा कि एक्स स्क्वायर के पीछे a होगा, x के पीछे b होगा। थोड़ा देर पहले जब क्लास शुरू हुआ तो हम बताए थे आपको। तो यहाँ a का मान देखिए, a का मान इसके पीछे 1 हो जाएगा, b का मान 7 हो जाएगा, c का मान 10 हो जाएगा, ठीक है। सत्यता की जांच में मुख्य रूप से हम लोगों को काम यहाँ करना होता है। ये तो काम हम लोग क्लास 9 में भी किए हैं और ये थोड़ा सा पहले भी हम लोग काम कर चुके हैं। तो क्या करेंगे, शून्यकों का योगफल बराबर सूत्र होता है माइनस b बटा ए। शून्यकों का योगफल, जो शून्यक आया है उसको जोड़ दीजिएगा, ठीक है। कहेगा शून्यकों का गुणनफल, तो जो शून्यक आया है उसका गुना करा दीजिएगा, यही मेन इसका काम है। योगफल कहेगा दोनों शून्य को जोड़ लीजिएगा, गुणनफल कहेगा दोनों शून्य को गुना करा लीजिएगा। इधर कह रहा है कि होता है माइनस b बटे माइनस छोड़ दीजिएगा। b का मान कितना है, 7 है, और a का मान कितना है, 1 है, तो लिखिएगा 7/1, ठीक है। अगर -2 में -5 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, -7 हो जाएगा। अब -7 बटा 1 कितना होगा, -7 होगा। तो सत्यता का जांच हो गया, दोनों इक्वल हो गया। यहाँ देखिए c बटा a रखना है, तो c का मान 10 है, a का मान यहाँ 1 है, तो रखेंगे 10 बटा 1, ठीक है। अब गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 5 10 हो जाएगा। आइए 10 बटा 1 हमारा 10 हो जाएगा, यानी कि योगफल और गुणनफल दोनों में सत्यता का जांच हो गया। दोनों एक दूसरे के इक्वल है, यानी कि सत्य है, ठीक है। ऐसे ही हम लोग काम करते हैं सत्यता की जांच में। देखिएगा यहाँ सबसे पहले हम लोग शून्यक निकालेंगे, उसके बाद सत्यता की जांच करेंगे। तो शून्यक निकालने के लिए क्या किया जाएगा, इसका गुणनखंड किया जाएगा। एक्स स्क्वायर हम आपको बोले हैं कि ये पहला वाला लास्ट वाला जैसा है वैसे रहने देना है, ठीक है। दोनों का गुना करके मन ही मन सोच लेना है, दोनों का गुना कीजिएगा तो -8 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब ऐसा दो भाग में इसको बांटना है कि दोनों का जोड़ घटाव इतना हो जाए और दोनों का गुना इसके गुना के बराबर हो जाए, यही इसका कंडीशन होता है। तो लिखेंगे -4x + 2x। आप भी प्रैक्टिस कीजिएगा तो बन जाएगा, आदत हो जाएगा। -4 से 2 घटाइएगा तो -2 बचेगा, गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा। अब हम लोग कॉमन का काम करेंगे, इन दोनों से कॉमन एक बार कीजिएगा तो ये होगा, ये दोनों से कॉमन एक बार कीजिएगा तो आपका ये हो जाएगा। फिर एक बार इन दोनों से कॉमन कीजिएगा x - 4, तो यहाँ बचेगा x और यहाँ बचेगा +2, ठीक है। ये तो गुणनखंड हुआ। अभी हम लोग को शून्यक निकालना है, इसका काम शून्यक निकालने का भी काम करना है। तो हम लोग कहेंगे कि एक बार x - 4 को 0 के बराबर करेंगे, एक बार x + 2 को 0 के बराबर करेंगे। -4 को बराबर के उस तरफ भेजेंगे तो +4 हो जाएगा, और इसे भेजेंगे तो -2 हो जाएगा। ये तो हमारा भी शून्यक निकला, ठीक है। हम लोग अब चूंकि हम लोगों को शून्यक मिल गया है, 4 और -2 को शून्यक मिल गया है, तो अब हम लोग सत्यता का जांच करेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे सत्यता की जांच में पहले जांच करेंगे कि योगफल हो रहा है कि नहीं। शून्यकों का योगफल बराबर फार्मूला हो जाएगा -b बटा a। अब शून्यकों का चूंकि योगफल है, योगफल कहा जाएगा तो शून्य को हमको जोड़ना पड़ेगा। शून्य क्या है, 4 है और -2 है, ठीक है। इसका सूत्र क्या होता है, -b बटा a। माइनस को माइनस छोड़ेंगे, b बटा a। b बटा a का चुन लीजिएगा, b का मान हो जाएगा -2, a का मान हो जाएगा 1, तो लिखेंगे हम लोग -2 बटा 1। इसका कंप्लीट काम कीजिएगा तो 4 से 2 घटेगा तो 2 हो जाएगा। अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 बटा 1 हमारा 2 हो जाएगा, ठीक है। ये तो दोनों इक्वल हो गया। अब हम लोग शून्यकों का गुणनफल चेक करेंगे, तो शून्यकों का गुणनफल बराबर हो जाएगा c बटा a। गुणनफल कह रहे हैं तो शून्य का गुना कराएंगे हम लोग, तो लिखेंगे 4 गुना -2, ठीक है। c बटा a, c का मान कितना होगा, c का मान -8 और a का मान 1, तो लिखेंगे -8 बटा 1। दोनों का गुना कीजिएगा तो -8 और ये भी हो जाएगा -8। इस प्रकार से हम लोग देख रहे हैं कि सत्यता की जांच में योगफल का मान -b बटा बराबर आ रहा है, b बटा a के बराबर, और गुणनफल में शून्य का जो गुणनफल होगा वो c बटा a के बराबर आ रहा है। तो लेसन 2.2 में पहला का दूसरा सवाल है 4s² - 4s + 1। यहाँ पर माइनस है तो -2s करेंगे तो माइनस माइनस जुट के -4 हो जाएगा। ई दोनों का जो गुना होगा ई दोनों के गुना के बराबर हो जाएगा, ठीक है।
देखिए -2 में -2 से करेंगे माइनस माइनस प्लस 2 दूनी 4। यहाँ पे देखिए 4s² में 1 से कीजिएगा तो ये हो जाएगा। अब कॉमन का काम कीजिएगा, कॉमन करने के बाद इस प्रकार से गुणनखंड आएगा, -1 उधर जाएगा तो +1 हो जाएगा, और 2 गुना में है तो बटा में चल जाएगा, यानी कि 1/2 इसका भी 1/2 इसका भी। जब हमारा शून्यक निकल जाएगा, दोनों शून्यक जब 1/2 आ जाएगा तो ये तो हमारा गुणनखंड से शून्यक निकल गया। हम लोगों को निकालना है, सत्यता का जांच करना है, तो 2 ही फॉर्मूला आपको हम बताए हैं। पहला कि शून्यकों का योगफल -b/a, तो योगफल कर रहे हैं तो दोनों को जोड़ देंगे, 1/2 में 1/2 जोड़ेंगे, यानी कि दोनों शून्य को जोड़ेंगे। इधर देखिए माइनस की जगह पर माइनस लिखिएगा, b/a का मान आपको रखना है, तो b का मान देखिए -4 है, a का मान 4 है, तो -4/4। अब आधा में आधा जोड़िएगा तो 1 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, 4 से 4 कटेगा एक बार में, तो दोनों हमारा 1 आ गया। ठीक है, अब शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है c/a। आप जानते हैं कि गुणनफल है तो गुना करना पड़ेगा, 1/2 में 1/2 से कीजिएगा 1/4 हो जाएगा, c/a है तो c का मान 1 है, a का मान 4 है, तो 1। यहाँ पर जो हम लोगों का 3 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए देना चाहिए था इस रूप में ax² + bx + c के रूप में, पर ऐसे ना देकर ऐसे दे दिया है, c वाला वैल्यू पहले दे दिया है और bx वाला वैल्यू हमारा बाद में दिया है। हम लोग क्या करेंगे कि इसको हम लोग इधर ट्रांसफर करेंगे और इसको हम लोग इधर ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, अब हमारा ax² + bx + c के रूप में हो गया, भले यहाँ पर माइनस हो जाए। क्या करेंगे, शून्यक निकालने के लिए इसको गुना करेंगे, तो 6 में 3 से करेंगे तो हो जाएगा -18x²। हम लोग देखेंगे कि 7x को ऐसे 2 टुकड़ा में बांटेंगे कि जोड़ घटाव करने पर -7 आ जाए, गुना करने पर -18 आ जाए। तो देखिए -9 से 2 घटाइएगा तो -7 हो जाएगा, गुना कीजिएगा -9 दूनी 18 हो जाएगा। ये तो तोड़ने का काम हमारा हो गया। अगर हम सही सही तोड़ लेते हैं तो फिर हम कॉमन लेने का काम करेंगे, दोनों से 3x कॉमन करेंगे, ये दोनों में कुछ मिल नहीं रहा है तो 1 कॉमन करेंगे। ठीक है, अब यहाँ से फिर एक बार 2x - 3 दोनों से कॉमन करेंगे, तो यहाँ बचेगा 3x और यहाँ बचेगा 1। एक बार इसको 0 के बराबर कीजिएगा तो -3 उधर जाएगा, +3 हो जाएगा, 2 है गुना में तो बाटा में चल जाएगा, यानी कि पहला शून्यक मिल गया 3/2। दूसरा शून्यक देखिएगा, +1 उधर जाएगा तो -1 हो जाएगा, 3 हमारा गुना में है तो भागा में चल जाएगा, यानी कि दूसरा शून्यक मिल गया -1/3। अब देखिएगा जब हमारा शून्यक दोनों मिल जाएगा तो हमें सत्यता की जांच करनी है। जांच करने के लिए आपको 2 ही बात बताया गया है, 1 नंबर में शून्यकों का योगफल -b/a और 2 नंबर में शून्यकों का गुणनफल c/a। योगफल में क्या किया जाता है, तो दोनों शून्य को जोड़ा जाता है, तो ये पहला शून्यक है 3/2 और दूसरा शून्यक है -1/3। दोनों को जोड़ेंगे, बटा का जोड़ घटाव करेंगे, 3 2 का लघुत्तम 6 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 से 6 कटेगा 3 बार में, 3 3 9, इस तरह से ये हो जाएगा 3 से 6 कटेगा 2 बार में, 2 1 2, 9 से 2 घटेगा तो 7/6 हो जाएगा। अब देखिए माइनस को माइनस छोड़ दिए, b/a का मान रखना है। क्वेश्चन में b का मान कितना है, -7 है और a का मान 6 है, तो -7/6 रखेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि 7/6, दोनों इक्वल हो गया। यहाँ देखिए गुणनफल में यहाँ दोनों का गुना करेंगे तो 3 से 3 हमारा कट जाएगा। ठीक है, और ये भी हमारा c/a है, तो c का मान हमारा -3 है, a का मान 6 है, ये भी हमारा 2 बार में कट गया। अब ये हो जाएगा -1/2, ये भी हो गया -1/2। इस प्रकार से सत्यता का जांच हमारे कंप्लीट हो गया, शून्यकों का योगफल वाला भी और शून्यकों का गुणनफल वाला भी। देखिए ये जो हमारे 4 नंबर क्वेश्चन है वो और 3 जो प्रश्न था उससे थोड़ा सा अलग है, इसको बनाना और भी इजी है। कैसे, दोनों से कुछ ना कुछ आप कॉमन कर लीजिए, जो कॉमन होने लायक है। 4u अगर कॉमन कीजिएगा तो यहाँ u बचेगा और यहाँ 2 बचेगा। ठीक, हमारा 2 टुकड़ा में यहीं पे बट गया। अब हम क्या करेंगे, लिखेंगे चूंकि 4u = 0, इसीलिए u का जो मान होगा 0/4, क्योंकि 4 गुना में है तो भागा में चल जाएगा, अब भाग में जाके 0 हो जाएगा। एक हमारा शून्यक निकल गया। दूसरा शून्यक, चूंकि u + 2 = 0, इसीलिए u का मान कितना हो जाएगा, -2, शून्यक आ गया। जब हमारा शून्यक आ गया तो कहेंगे अतः शून्यक है। ठीक है, अतः जो हमारा शून्यक है वो कौन कौन है, तो हम लोग कहेंगे एक 0 है और दूसरा कौन सा है, -2 है। जब हमारा शून्यक निकल गया तब हम लोग काम करेंगे सत्यता की जांच पर। ठीक है, तो अब लिखेंगे हम लोग सत्यता की जांच।
ध्यान से समझिएगा। सत्यता की जांच, सत्यता की जांच करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, वही एक बार शून्यकों का योगफल, एक बार शून्यकों का गुणनफल। तो सत्यता की जांच करने के लिए लिखेंगे हम लोग शून्यकों का योगफल बराबर, ये फॉर्मूला हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। इसी के माध्यम से हम लोग जांच करने का काम करते हैं। तो शून्यकों का योगफल बराबर क्या हो गया, माइनस बी बटा ए। अब शून्यकों का योगफल है तो दोनों शून्य को जोड़ लीजिएगा, 0 प्लस -2, ठीक है। माइनस को माइनस छोड़ दीजिए, बी बटा ए। बी का मान क्या है, ये वाला है। ए का मान क्या है, इसके पीछे वाला 4 हो जाएगा। अब देखिए प्लस 0 में -2 जोड़िएगा तो -2 हो जाएगा, और 4 से 8 कटेगा -2 बार में, तो 2 से काट दीजिएगा तो -2, यानी कि योगफल का तो काम हमारा कंप्लीट हो गया। अब निकालेंगे हम लोग, चेक करेंगे शून्यकों का गुणनफल, ठीक है। तो शून्यकों का गुणनफल चेक करने के लिए हम लोग का नियम क्या होता है, c बटा ए, ठीक है। अब गुणनफल है तो दोनों शून्य को गुना करेंगे, तो दोनों शून्य क्या है, 0 में गुना करेंगे -2 से, और c बटा ए। तो c का मान यहाँ है ही नहीं, कुछ रहना चाहिए था, है ही नहीं। नहीं होने का मतलब है कि यहाँ 0 रहा होगा, ऐसे खत्म हो गया है, तो लिखेंगे 0। a का मान 4 है। अब देखिए 0 में -2 से कीजिएगा 0, ये हो जाएगा 0। इस प्रकार से हमारा सत्यता का जांच यहाँ पर कंप्लीट हो गया। देखिए इस क्वेश्चन में t² - 15 को बनाने के लिए हम यहाँ 2 नियमों पर काम करेंगे, जो आपको अच्छा लगे उस पर काम कर लीजिएगा। पहला तो हम लोग लिख सकते हैं कि t² है तो t का स्क्वायर लिखिए, और 15 है तो √15 का हम लोग स्क्वायर लिख सकते हैं। क्यों लिखेंगे वो जानिएगा। जैसे कि अगर हमारे पास 100 है तो 10 का स्क्वायर लिख सकते हैं। मान लीजिए 64 है तो 8 का स्क्वायर लिख सकते हैं। लेकिन ऐसा संख्या जो टूटेगा ही नहीं, मतलब जो डबल नहीं होगा, उसके लिए यही करना पड़ता है। जैसे मान लीजिए कि 7 है, अब इसको स्क्वायर में लिखना है तो क्या लिखेंगे, तो √7 का स्क्वायर, तो √7 का स्क्वायर 7 हो जाएगा। अब a² - b² का फॉर्मूला होता है a + b, और एक बार हो जाएगा a - b। देखिए 2 हिस्सा में टूट गया। जब इसको 0 के बराबर कीजिएगा, ठीक है, 0 के बराबर कीजिएगा, तो t का मान देखिए +√15 है, उधर जाएगा तो -√15 हो जाएगा, और ये वाला माइनस में है, अगर इसको 0 के बराबर भेजिएगा तो ये +√15 हो गया, शून्यक निकल गया। दूसरा तरीका ये है हम लोगों का कि शून्यक निकालने के लिए इसको 0 के बराबर करेंगे हम लोग, -15 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 15, और इसका वर्गमूल t हो जाएगा, और इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा √+ - 15, ठीक है। यानी कि एक बार हो जाएगा प्लस में √15, और एक बार हो जाएगा माइनस। जब हमारा शून्य इसका निकल गया, एक शून्य -√15 है, दूसरा शून्य +√15 है, तो इसका हम लोग करेंगे जांच। क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे सत्यता की जांच। सत्यता की जांच, सत्यता की जांच करने के लिए 1 नंबर में हम लोग काम करते हैं, शून्यकों का योगफल निकालते हैं, ठीक है। शून्यकों का योगफल निकालने के लिए फॉर्मूला होता है -b बटा a। योगफल है तो दोनों शून्य को जोड़ेंगे, यानी कि -√15 को जोड़ेंगे प्लस वाला से, -b बटा a। b का मान यहाँ दिया ही नहीं है, b होता है x के पीछे, मतलब t के पीछे, वो है ही नहीं, यानी कि वो 0 है। a का मान t² के पीछे 1 है, तो ये देखिए माइनस प्लस कट के खत्म हो जाएगा 0, और ये -0 बटा 1 यानी कि 0। ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम लोग जांच करेंगे शून्यकों का गुणनफल वाला, उसको थोड़ा सा देख लीजिए। हम लोग कहेंगे कि शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल बराबर हो जाएगा c बटा a। गुणनफल कह रहे हैं तो दोनों को गुना करेंगे, -√15 को गुना करेंगे हम लोग +√15 से, दोनों शून्य का गुना हो गया, c बटा a। c का मान -15 है, ठीक है, a का मान इसके पीछे 1 है। अब देखिए माइनस में प्लस से कीजिएगा, -√15 में √15 से कीजिएगा तो रूट खत्म हो जाएगा, अब -15 बटा 1 का मान हो जाएगा -15। इस प्रकार से हमारा इसका भी सत्यता का जांच हो गया। तो ये हमारा 1 नंबर का सबसे लास्ट क्वेश्चन 6 नंबर है। इसमें हम लोग देख सकते हैं कि x² के पीछे 3 है, मतलब कह सकते हैं कि यहाँ जो हमारा a का मान होगा वो 3 हो जाएगा, ठीक है। x के पीछे कुछ नहीं, यानी कि माइनस का चिन्ह है, तो कहेंगे कि b का मान -1 हो जाएगा, और ये हमारा c का वैल्यू हो जाएगा -4। यह जो हमारा डाटा है वो आगे चल के सत्यता की जांच करने में मदद मिलेगा, ठीक है। अब जब शून्यक निकालना है
तो ये देखिए जोड़ घटा, इसको दो हिस्सा में बांटेंगे कि जोड़ घटाव करने पर ये आना चाहिए, गुना करने पर इनके इनके गुना के बराबर आना चाहिए। मतलब 3 में 4 से करेंगे 3 चौका 12, तो 12 लेने के लिए -4 में से 3 घटा देंगे। -4 से अगर 3 घटाएंगे तो -1 बचेगा, गुना करेंगे तो 12 हो जाएगा। अब ये दोनों में x कॉमन है तो x कॉमन करेंगे तो यहाँ 3x बचेगा, यहाँ -4 बचेगा। यहाँ कुछ मिल नहीं रहा है, जब कुछ नहीं मिलेगा तो 1 कॉमन कीजिएगा तो ये 3x बचेगा, ये 4 बचेगा। अब फिर ये दोनों से 3x - 4 यहाँ कॉमन कीजिएगा तो ये वाला x यहाँ बचेगा, ये वाला 1 यहाँ बचेगा। ठीक, अब देखिए जब शून्य निकालने के लिए शून्य के बराबर करेंगे, ये इसके बराबर 0 करेंगे, -4 उधर जाएगा, +4 3 गुना में भागा में आ जाएगा। तो पहला शून्य मिल गया 4/3, अब +1 उधर गया तो -1, दूसरा शून्य मिल गया हम लोग को -1। अब हम लोग सत्यता की जांच पर काम करेंगे। ठीक, तो सत्यता की जांच में हम लोग देखेंगे पहला फार्मूला शून्यों का योगफल -b/a। योगफल निकालना है तो दोनों शून्य को जोड़ेंगे, तो ये हमारा पहला शून्य है, ये हमारा दूसरा शून्य है। 4/3 में जोड़ेंगे -1 तो देखिए प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। बटा का जोड़ निकालिएगा तो इसके नीचे 1 छिपा हुआ है, 3 1 का एलसीएम लघुत्तम 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 - 3 1/3। ये तो लेफ्ट साइड का काम हो गया। राइट साइड में देखिए -b/a, माइनस को माइनस छोड़ दीजिए। b का मान हम लोग उस समय चुने थे -1 तो -1 रखेंगे, a का मान 3 है तो 3 रखेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/3, यानी कि ये दोनों तो इक्वल हो गया। अब देखेंगे हम लोग शून्यों का गुणनफल c/a। दोनों शून्य 4/3 को -1 से गुना करेंगे, c/a है तो c का मान -4 है और a का मान हम लोग का 3 है तो 3 रखेंगे, गुना करेंगे तो -4/3, ये भी हो जाएगा -4/3। इस तरह से हम लोग कहेंगे कि शून्यों का गुणनफल कंप्लीट हो गया। मतलब कि हमारा बहुपद के शून्यों और गुणांकों के बीच में संबंध भली भांति से कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब हम लोग नया काम करेंगे, शून्य के माध्यम से बहुपद ज्ञात। देखिएगा, दो शून्य का कोई दिया रहे, जैसे कि मान लिया जाए कि 4 है और 6 है, दो शून्य का आया है तो दोनों को जोड़ने पर कितना होगा, 10 होगा, और दोनों को गुना करने पर कितना होगा, 24 होगा। यानी कि प्रश्नावली 2.2 में जो 2 नंबर में प्रश्न है, हम लोग को इसी पर काम करना है। शून्यों का योग तथा गुणनफल रहने पर बहुपद ज्ञात करना है। माने योगफल भी दिया रहेगा और हमें गुणनफल भी दिया रहेगा, दोनों दिए रहने पर बहुपद निकालना है। तो कहेंगे कि हमारा बहुपद बराबर क्या हो जाएगा। आपको देखिए ये फॉर्मूला हमेशा ध्यान में रखना होगा। तो लिखेंगे बहुपद बराबर होता है x² माइनस शून्यों का योगफल। एक हमारा योगफल है और दूसरा हमारा गुणनफल है, तो योगफल की जगह पर 1/4 लिखिएगा। ठीक है, x है तो x लिखिएगा प्लस शून्यों का गुणनफल। गुणनफल का मान कितना दिया है, -1, तो यहाँ रखिएगा -1। अब हम लोग कहेंगे x² माइनस, गुना कीजिएगा तो x/4 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ठीक है, बराबर 0। अब ये भी हमारा आंसर सही है, लेकिन अगर बटा का जोड़ निकालेंगे तो और थोड़ा ठीक हो जाएगा। बटा का जोड़ निकालिएगा तो इसके नीचे 1 है, इसके नीचे 1 है, लघुत्तम सबका कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो ये वाला हो जाएगा 4x² माइनस 6 माइनस 4 बराबर 0। अब ये बटा में है, उधर जाएगा तो गुना में चल जाएगा, तो कहेंगे 4x² माइनस 6 माइनस 4 बराबर 0। देखिएगा इस प्रश्न के लिए 2 नंबर के दूसरे के लिए ये हमारा शून्यों का योगफल दिया गया, मतलब 2 शून्य को जोड़ने के बाद इतना आया है, और ये हमारा शून्यों का गुणनफल दिया है, मतलब 2 गुना करने पर इतना आया है। कोई ऐसा शून्य होगा जिसको जोड़ने पर इतना दिया है और गुणनफल इतना दिया है। देखिए पहले योगफल दिया है फिर जाके गुणनफल दिया है, तो हम लोग लिखेंगे कि बहुपद का मान क्या हो जाएगा। तो लिखेंगे बहुपद का सूत्र होता है x², ठीक है, माइनस शून्यों का योगफल। योगफल की जगह पर लिखेंगे √2x, तो x लिखेंगे, और शून्यों का गुणनफल। गुणनफल का मान 1/3 दिया है तो 1/3। अब इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, x² माइनस √2x प्लस 1/3। ठीक है, ये भी ठीक है। या अगर इसका बटा का जोड़ निकालिएगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा 3x² माइनस √2x माइनस 3√2x प्लस 1 बराबर 0। अभी बटा में है, उधर भेजिएगा तो 0 हो जाएगा, तो क्या बचेगा, 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 बराबर 0। इस तरीका से हमारा बहुपद तैयार हो जाएगा। मतलब हम लोग शून्य नहीं दिया है, शून्य की योगफल और गुणनफल के माध्यम से बहुपद निकाल रहे हैं। तो देखिएगा इसके लिए हमारा बहुपद का मान क्या हो जाएगा। मतलब ऐसा कोई 2 शून्य होगा
जिसको जोड़ने पर इतना दिया गया है और इसका गुना इतना दिया गया है, ठीक है। तो बहुपद बराबर ये वाला फॉर्मूला लिखेंगे हम लोग, एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल, ठीक है। अब शून्यकों का योगफल कितना दिया है, 0 दिया है, तो यहाँ 0 भरेंगे। गुणनफल कितना दिया है, गुणनफल √5 दिया है। हम लोग कह सकते हैं कि -0 में अगर x से करेंगे तो ये खत्म हो जाएगा, 0 हो जाएगा। √5 को √5 छोड़ेंगे, यानी कि इस प्रश्न के लिए जो हमारा बहुपद हो जाएगा वो x स्क्वायर प्लस √5 हो जाएगा। देखिएगा, इस प्रश्न के लिए अगर हम लोग बहुपद में काम करें तो लिख सकते हैं हम लोग कि बहुपद का फॉर्मूला होता है x स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल x। देखिए, x स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल x, ठीक है। तो योगफल की जगह पर 1 दिया है तो 1 रखेंगे, x की जगह पर x हो गया, प्लस शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल का मान भी 1 दिया है। अब हम लोग कहेंगे कि -1 में अगर x से करेंगे तो x होगा और ये हमारा +1 जैसा है वैसे रह जाएगा। देखिएगा, इस प्रश्न के लिए क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे कि बहुपद का जो मान होगा वो हो जाएगा x स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल x। तो योगफल की जगह पर कितना दिया है, ये हमारा सवाल है। योगफल की जगह पर दिया है -1/4, ठीक है, -1/4 x प्लस शून्यकों का गुणनफल दिया है 1/4, ठीक। हम लोग कहेंगे कि माइनस माइनस मिल के प्लस हो जाएगा, तो +x/4 हो जाएगा और ये 1/4 है। बटा का जोड़ निकालिएगा तो ये हमारा मान हो जाएगा इतना, बटा में 4 बराबर 0। अब ये बटा का 4 है, उधर भेजेंगे तो 0 भागा में है, उधर जाएगा तो गुना में, और गुना में होकर मान क्या हो जाएगा, 0, यानी कि ये हमारा बहुपद का मान हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 बराबर 0। देखिएगा, ये जो हमारा प्रश्न है ये प्रश्नावली 2.2 में 2 नंबर का आखिरी प्रश्न है, ठीक है। हम लोगों को बहुपद निकालना है तो बहुपद का फॉर्मूला आप क्या पढ़े, एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल, ठीक है। तो शून्यकों का योगफल 4 दिया है तो 4 रखिएगा, x है तो x रखिएगा, प्लस इस बार होगा शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल का मान कितना दिया है, 1 दिया है। अब हम लोग कहेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। इस तरीके से हमारा बहुपद तैयार हो गया, यानी कि हम कुल मिला के कहेंगे कि शून्यकों के द्वारा बहुपद ज्ञात करना, ये भी हमारा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब हमारा एक नेक्स्ट चैप्टर होगा जो हमारा होगा प्रश्नावली 2.3। इसके लिए थोड़ा सा बहुपद के भाग पर काम करना होगा, ठीक। तो उसको हम लोग अगले वीडियो में कवर करेंगे। अभी तक इतना के लिए काफी है, आप बार बार रिवाइज कीजिए, यही आपके लिए बेस्ट होगा। सबसे बेहतर तरीके से बताया है, बिल्कुल धीमी आवाज में, ठीक है। अगर आप रिवीजन करते रहेंगे तो आपको कोई इसमें दिक्कत नहीं होगा। चलिए, थैंक्स।